मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस बेस पे ये लोग कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच है? तुम खुद ही देखो, मैं हमेशा टॉप करता आया और तुम सेकंड आती रही, और इन्होंने सेकंड आने वाले को चूज किया। ये क्या बात हुई? और मुझे ना यही बात हजम नहीं हो रही है। पता है वैसे ही ब्लोटेड लग रही हो, लग रहा है यू हैव गेन्ड सम। पूरम, ओह माय गॉड, ये कहाँ से मिला? कहां से मिला? गाड़ी के फुटमैट पे पड़ा हुआ था। मैं बैग में डालते हुए गिरा दिया। जी जी जी, कभी बैग में रखते हुए गिरा दिया, कभी बैग चेंज करते हुए गिरा दिया। तुम सारे मामलात में इतनी जिम्मेदार हो, फिर इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे गंवा दी? सॉरी। बाय द वे, मुझे एक बात बताएं, मैंने वेट गेन किया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच सच बताएं ना। पूरम, बिल्कुल भी नहीं। और खबरदार, जो तुमने किसी डाइट प्लान के खराफात में पड़ने की कोशिश की, तुम जानती हो ना, तुम्हारी शुगर लो हो जाती है। पूरम, यू परफेक्ट। मैं ऐसे ही पूछ रही थी, सेंटी हो गए आप तो। सेंटी? बाप से इस तरह बात करते हैं कि सेंटी? आप तो मेरे बडी है ना। अच्छा इधर तो आए, देखिए हम दोनों कैसे लग रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। ओह माय गॉड। अच्छा तो ऐसे ना सही संभाल के रख दूं, ठीक है? सलाम। यास्मीन बाजी, बुलाया था आपने मुझे? वालेकुम अस्सलाम। हाँ आओ बैठो। जी। एक काम था छोटा सा, तुमसे अगर कर दो तो। बाजी, अभी अंदर 100 काम पड़े हैं मेरे। अभी जाकर बेगम साहबा के इतने सारे कपड़े भी इस्त्री करने हैं। खैर, काम बताएं आप, लेकिन कोई लंबा चौड़ा काम मत बता दीजिएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे नहीं नहीं, ऐसे किसी काम के बारे में नहीं कह रही हूँ मैं। तो फिर? वो मेरी सोबिया है ना, मैं उसकी शादी करवाना चाह रही हूँ। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा रिश्ता है तो बताओ, और अगर कोई रिश्ते कराने वाली अच्छी है तो उसके बारे में बता दो। हाँ हाँ बाजी, क्यों नहीं। मेरी बहन की सास है ना, सालों से जी रिश्ते करवा रही है वो, और सारे कामयाब रिश्ते करवाए उसने माशाल्लाह से। हर तरह के लड़के लड़कियों के रिश्ते करवाती है वो, आप तो फिक्र ही ना करें। ज्यादा की ख्वाहिश नहीं है मुझे, बस हमारे जैसे सादा से लोगों, छोटा सा ही घर अपना हो, खुद कमाता हो, मेरी बेटी को खुश रख सके, बस ये चाहिए। हाँ हाँ यास्मीन बाजी, जैसा आप चाहती हैं वैसे रिश्ता मिलेगा। बस एक काम करें आप, मुझे सोबिया की एक अच्छी सी प्यारी सी तस्वीर दे दीजिएगा। अरे तस्वीर मैंने रखी है अपने पास, मुझे पता था तुम तस्वीर मांगो। माशाल्लाह अच्छी है ना? माशाल्लाह, बहुत प्यारी। बस जैसा चाह रहे हैं वैसे अल्लाह करे आप लोगों को अच्छे लोग मिल जाए। बड़ी बड़ी मेहरबानी अगर ऐसा हो जाए तो। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, अंदर बहुत सारे काम पड़े हैं मेरे करने को, ठीक है? या मेरे वाला, एक दुखी माँ की इल्तिजा सुन ले, मेरी बेटी के नसीब खोल दे, किसी अच्छी जगह मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, और वो जहां भी जाए
घर वालों के दिलों पर राज करे। आमीन सुमा आमीन। कॉफी। थैंक यू। कादिर भाई, हम्म, आपने क्या सोचा है अपने लिए? इस बारे में? मतलब आपकी जॉब लग गई है, अपने पाँव पे खड़े हो गए हैं, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लें, मुझे एक और भाभी चाहिए। फजूल बातें कर रही हो तुम। इसमें फजूल बात क्या है? आपको शादी वादी नहीं करनी? फिलहाल भाई की तो शादी हो जाने दो। और वैसे भी मेरा भी शादी का कोई इरादा है नहीं। भैया की शादी तो हो ही जाएगी हुरम से। आप अपने लिए ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखें। बस एक बात का ख्याल रखेगा, केयरिंग होनी चाहिए और लविंग होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। सबका ख्याल रखें। तो पता है ये जो केयरिंग और लविंग लिखी होती है ना, बड़ी खतरनाक होती है। स्पेशली अपनी नंदों को तो ये ऐसा सीधा करके रखती है। इस बात के लिए तैयार हो ना तो। अब ये तो आपका काम है ना, उसको इस घर में आने से पहले मेरी अहमियत का अंदाजा दिलाएं। मैं कोई ऐसी वैसी चीज नहीं हूँ। एक बात तो बताओ, ये तुम मुझसे छोटी हो कि बड़ी हो? क्योंकि इस वक्त तुम बिल्कुल बड़ी आपाओं वाली बातें कर रही हो। हूँ तो मैं छोटी, लेकिन आप जो इतने सीधे हैं ना, उसके लिए मुझे बड़ी आपा बनना पड़ता है। अब इतना भी सीधा नहीं हूं मैं। सब समझ आता है मुझे क्या हो रहा है घर में। ज्यादा मुठभेड़ में शामिल होना पसंद नहीं। बस इसीलिए तो आपकी बड़ी आपा बनना पड़ता है। मैं आपको एक सिंसियरली मशवरा दे रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करें, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए कुछ करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा खुश देखना चाहती हूँ। अच्छा, सब कुछ कर लूंगा। अब तो खुश? हेलो। हेलो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्या प्लान है? लॉन्ग ड्राइव पे चलें? वैसे भी इतने अर्से से हम कहीं गए नहीं। नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ। इस टाइम पे क्या कर रहे हो? वो एक मीटिंग है थोड़ी देर में ऑनलाइन। एट दिस आवर? हाँ, वो यूएस का क्लाइंट है ना, तो इसलिए। ओके। अच्छा खैर, बाय द वे कल बाबा मेरी जॉब मिलने की खुशी में छोटी सी सेलिब्रेशन रख रहे हैं लंच पे। मामा ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। कल संडे ही है, तो तुम फ्री होगे ना? तो मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम जॉब कर रही हो? तुम अभी तक उसी बात पे हो? ऑफ कोर्स तुम जानते हो कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती। चलो सही है, फिर मैं फोन रखता हूँ। कल की कंफर्मेशन है ना? एक्चुअली नहीं, बिजी हूँ मैं, तो आ नहीं पाऊंगा। तुम्हें तो पता है
कितनी बड़ी कंपनी है, अब कोई फारिग कंपनी तो है नहीं कि किसी को भी क्लाइंट ले ले, किसी को भी जॉब दे दे। आई मीन हर चीज बहुत दिमाग लगा के करनी पड़ती है। यू हैव टू अटेंड एवरी क्लाइंट विद ऑल द अटेंशन, सब दिमाग थक जाता है। अब एक दिन मिलता है पूरे हफ्ते में, तो वो बंदा अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, सो आई वोंट बी एबल टू कम। रखता हूँ मैं। गुड नाइट। Friends. अच्छा भाई, मैं तो अब चलती हूँ, अपनी तैयारी पूरी कर लेना, शाम में आ रहे हैं वो लोग। बड़ा अच्छा घर और मुख्तसर सी फैमिली है यास्मीन बाजी। अगर यहाँ बात बन गई ना तो अपनी सोबिया तो ऐश करेगी, ऐश। बस शानू दुआ करो, अल्लाह करे बात बन जाए। मेरी यतीम बच्ची ने जिंदगी में देखा ही क्या है। हाँ भाई, अल्लाह पाक कुल जहान के बच्चों के नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा भाई, मैं तो चलती हूँ, बहुत सारे काम पड़े हैं, ठीक है? चल। या अल्लाह, मेरी बेटी उनको पसंद आ जाए। यतीम माँ की सुन ले या अल्लाह। हाँ, ये जो कोठरी है जहाँ पे आप उनको बिठाएंगी, यहाँ से तो फौरन रिश्ता पक्का करके उठेंगे, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि इतनी भोली मत बने। अगर वो लोग इतने ही बड़े घराने के हैं तो क्या एक सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली बेवा की बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे? अब हम तो ऐसे ही है ना, अब क्या करें? ऐसे ही है क्या मतलब? मामू से बात करें, इतना बड़ा घर है उनका। कुछ घंटे अगर हमारे मेहमान उनके घर में बैठ जाएंगे, कोई कयामत नहीं आ जाएगी। वो लोग क्या सोचेंगे जो आ रहे हैं कि अपनी चचाजाद बहन और उनकी बेटी को एक सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया हुआ है? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? लेकिन सोफिया, ये तो ज्यादा पाँव फैलाने वाली बात हो जाएगी। हद होती है। मैं क्या कह रही हूँ आपसे? ये कह रही हूँ कि उनको कहे घर आपके नाम पे कर दे। नहीं, चंद घंटों की बात कर रही हूँ। अगर मैं इतनी अक्लमंद होती तो अपना घर अपने नाम ना करवा लेती, जो दर बदर की ठोकरें खा रही होती। क्या कमेटियां डाल डाल के इतना अच्छा घर बनाया था मैंने। आप ना पिछले को ही रोते रहिएगा, आगे का मुस्तकबिल का कभी सोचिएगा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ यास्मीन, बैठो बैठो। क्या कशा, शानू से कह के चाय तो बनवाओ। चाय पियोगी ना? नहीं नहीं भाईजान, चाय नहीं पीऊंगी। मैं तो बस एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आई हूँ आपके पास। हाँ, कोई पैसे वैसे चाहिए? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आपने अपने घर में मुझे पनाह दी है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो फिर बोलो यास्मीन, बात क्या है? वो भाभी दरअसल सोबिया को शाम को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है।
बस दुआ करें अल्लाह करे बात बन जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई पता वता करवाया कि कैसे लोग हैं, लड़का क्या करता है? जी जी भाईजान, माँ बाप का इकलौता बेटा है। बाप के साथ मुश्तरका कारोबार करता है। मार्केट में 2 मेडिकल स्टोर भी है। भाभी अपना घर है, गाड़ी है, खाते पीते लोग हैं माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाभी वो मैं कहना ये चाह रही थी कि बल्कि मुझे आपसे इजाजत चाहिए थी। अगर शाम को लड़के वालों को मैं आपके ड्राइंग रूम में बिठा दूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? हाँ हाँ यास्मीन, क्यों नहीं। सोबिया हमारी अपनी बच्ची है, इज्जत है हमारी। अब मेहमान ड्राइंग रूम में नहीं बैठेंगे तो कहां बैठेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। वैसे शौकत अंकल, आई एम रियली हैप्पी कि आपने और बाबा ने अपने डिफरेंसेस साइड पर करके आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। वही हो ना जिसने मेरी बहन को दगा दी थी। क्या गारंटी है कि कल को तुम्हारा बेटा ये तारीख नहीं दोहराएगा? कैसे यकीन दिलाएं कि तुम्हारी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी? मेरी बेटी अगर तुम्हारे घर में बहू बन के रहेगी तो तुम्हारी बेटी भी मेरे घर में बहू बन के रहेगी। हाँ बेटे, फिर क्या प्लान है, हैं? आज कहाँ चलना है? प्लान ये है कि आज हम सबसे पहले जाएंगे शॉपिंग मॉल, जहाँ पे सारी जो शॉपिंग है ना वो कराएंगी मामा अपने कार्ड से, तो उनका बैंक अकाउंट होने वाला है खाली। मतलब आज से पहले मैंने तुम्हें कभी शॉपिंग नहीं करवाई, तुम ये कहना चाह रही? आप आज से पहले कभी हाथ ही नहीं आई हैं। देखा आपने कितनी तोता चश्म है आपकी बेटी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है वो। मतलब बना ली ना बाप बेटी ने टीम, अब माँ को कौन पूछेगा? अच्छा सुनो, हारिस खुद आएगा या हम उसे पिक करेंगे? हारिस तो नहीं आ रहा। क्यों? वो एक्चुअली मैंने उसे रात को काफी लेट इन्फॉर्म किया था ना, तो उसकी वजह से कुछ कमिटमेंट्स हैं। इट्स ओके, हम उसको नेक्स्ट टाइम कहेंगे, वो हमें ज्वाइन कर लेगा। चलो चलो बैठो, लेट्स गो। Mom, Dad, oh my God, यस, thank you मामा पापा। मेरी बेटी को उसकी जिंदगी की इतनी इम्पोर्टेंट कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हमारी दुआ है कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी नाकामी का मुंह ना देखना पड़े। लेकिन बेटा एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में कभी भी अपनी सलाहियतों पर और खुद पर डाउट नहीं रखना, हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि तुम लाखों में एक। Yes. Right now, I'm just really happy about the fact कि मैं आप लोगों की बेटी। अच्छा बस बस, अब ज्यादा सेंटी होने की जरूरत नहीं है मेरा बड़ी। चलो केक काटो।
अमीरा सही लग रहा है। सही क्या, एकदम परफेक्ट लग रहा है। तुम्हारे फिट आया है ना बिल्कुल। हाँ बस यही चीज चाहिए थी। अब देखना लड़के वालों पे कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन अम्मी को पता लगा ना इतना डांटेंगी मुझे। अरे कुछ नहीं कहेंगी, बैठो तुम आके, मुझे पता है मैं बात कर लूंगी यास्मीन पप्पो से। बैठो बैठो, मैं मेकअप करती हूँ तुम्हारे जब तक। वाह भाई, पैसे के भी खेल निराले। खाली महंगा सूट पहनकर ही मेरी शक्ल बदल गई है। चलो अब मैं तुम्हारा जल्दी से नेचुरल सा मेकअप कर देती हूँ। नेचुरल मतलब क्या? मेकअप लगेगा तो नजर भी तो आएगा ना। अरे आजकल न्यूड मेकअप चल रहा है ना, बस वही करूंगी मैं। हाँ मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे पास है? हाँ ना, मैं तो लगाती ही हुई हूँ। देखो मेरे पास सारे न्यूड शेड्स हैं। इधर दिखाओ, लिपस्टिक लगाओ। इधर देखो ना, देर हो रही है। रेडी। अमीरा ये सच में मैं हूँ? अब आ गया ना यकीन? क्या हुआ? खाना? एक सेकेंड वेट करो, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? ये लो, ये हील्स पहनो तुम मुझे। ये लो, पहनो। ये पहन लो? हाँ। मुझे लग रहा है अम्मी से डांट ही पिट जाएगी। यही घर है ना यासिर? हम सही पते पे तो आए ना? यही घर है ना बेटा? हाँ हाँ माँ, यही घर है। देखिए सामने नेम प्लेट लगा हुआ है, कजलबाश रेजिडेंस, A71। यही घर है। अरे वाह यार, ये तुम्हारी रिश्ते वाली तो बड़ी काम की निकली। इतना जबरदस्त घर दिखा है। सुनो जी, मुझे तो पता ही नहीं था लड़की के मामू इतने मालदार हैं। अच्छा रुको, मैं उन्हें फोन करके बता तो दूं कि हम लोग आ गए। हाँ हाँ बोलो बोलो। हेलो। जी जी शाइस्ता बाजी, अंदर आ जाएं आप। हाँ हाँ हॉर्न बजाएं, हॉर्न। आसिफ भाई गेट खोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए, इस तरफ आए। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन बाजी, ये शाइस्ता बाजी हैं और ये इनके शौहर सलीम भाई हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा, आए आए बैठे। बाजी आप मेहमानों के साथ बैठे, जब तक मैं चाय का इंतजाम कर देती हूँ। आप लोगों को घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी, बहुत आसानी से मिल गया। चलो ये तो अच्छा हो गया। आप सुनाएं, सब खैरियत है? जी जी बिल्कुल। और बेटा आप ठीक हैं? जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। कारोबार कैसा चल रहा है? आंटी कारोबार अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो हम अपने मेडिकल स्टोर की 2 नई ब्रांचेस भी खोलने वाले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लाखों में एक है मेरा यासिर ना, अपने अब्बा को नहीं जाने देता है स्टोर पर। माशाल्लाह सारा कारोबार इसने संभाला हुआ है। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल। आपका घर बहुत अच्छा है। अरे अच्छा कहाँ, शानदार घर है भाई, माशाल्लाह। असल में
ये मेरे चचाजाद भाई हैं कासिम, उनका घर है। शानू ने बताया होगा। जी बताया था। आप यहीं पे रहती हैं? जी, सोबिया के वालिद के इंतकाल के बाद से हम यहीं रहते हैं। कासिम भाई और कहकशा भाभी बहुत अच्छे हैं, सगी बहनों से बढ़कर मान दिया है मुझे, बहुत ख्याल रखते हैं हमारा। मेरी बेटी के सर पर दस्ते शफकत रखकर मुझे तो ऐसे लगता है हर बोझ से आजाद कर दिया उन्होंने। घर पर नहीं है वरना मैं जरूर मिलवाती आपको। वैसे वो करते क्या है? माशाल्लाह से लेदर का बिजनेस है भाई का। अच्छा। अब बेटी को तो बुलाएं आप अपनी। जी जी, बस वो चाय लेके आती है। सोबे बाजी, वो लोग आ गए, आ जाए, आपकी अम्मी बुला रही हैं। ठीक है, आप चलो, हम लोग आ रहे हैं। इसको ना इस तरह, सही है, इसी तरह रखना। ठीक है, आ जाओ, चलो। शानवा जी, आप सोबिया को ले जाएं। अच्छा। मीरा, ये क्या है? क्या हुआ मामा? ये सूट तुमने पिछले हफ्ते मंगवाया था और अभी तक पहना भी नहीं है तुमने। एक दफा पहन चुकी हूँ मैं ये। जोड़ा दिया सो दिया, साथ में तुमने उसको सैंडल भी दे दिए। क्या हो गया मामा, एक ड्रेस ही तो है। ये चीजें पैसों से आती, कोई फ्री में हमें गिफ्ट नहीं करता। हम उसको मेहमान देखने आ रहे थे, उसके पास एक ढंग का जोड़ा नहीं था, मैंने दे दिया तो क्या हो गया, कुछ इम्प्रेशन ही बन जाएगा उनके सामने। मेरे पास अलमारी में कितने पड़े हैं और आधा से ज्यादा आपके सामने मैं शानू को दे देती हूँ। फिर सोबिया तो मेरी कजिन है। इस घर में सबको ईदी साहब बनने का बहुत शौक है। हम इतनी सी बात पे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ना दें। कितना पढ़ा हुआ है बेटे? जी एफए किया है। अच्छा, हाँ तो बस बहुत इतनी पढ़ाई भी बच्चियों के लिए आजकल। खाना वाना तो बना लेती हो ना? जी जी, सब बना लेती है। कपड़े इस्त्री कर लेती हो? मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत सुघड़ है, पूरा घर इसी ने संभाला हुआ है, मुझे तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर, और बच्ची आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। शुक्रिया। बहुत जल्दी मिलेंगे बहुत अच्छी खबर के साथ इंशाल्लाह। सुनो लिफाफा। अरे हाँ भाई, ये लो बेटे, ये मेरी तरफ से रखो। शाबाश, चले, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। एक तो ये बंदा भी ना कभी फोन नहीं उठाता, मीटिंग में ही बिजी होगा लाइक ऑलवेज।
आज तो तुम पे छापा ही है हारिस, सब्र करो जरा, इसके घर पहुंचना पड़ेगा। अरे आप अभी तक सोई नहीं? अरे बेटा तुम्हारे बाबा का वेट कर रही हूँ। आज बहुत ही क्रिटिकल सर्जरी थी उनकी। सुबह से पेशेंट को लेके बहुत ही अपसेट थे। आप क्यों फिक्र करती हैं? बाबा इज द बेस्ट। जितनी भी डिफिकल्ट सर्जरी हो ना, यूं कर लेंगे, उनका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम कहीं जा रही हो? आपका दामाद फोन ही नहीं उठा रहा, कब से ट्राई कर रही हूँ, तो बस अब सोचा छापा मार लूं। आप भी चलें साथ, कहकश आंटी खुश होंगी। नहीं तुम जाओ, कहकशों को मेरी तरफ से सलाम कहते, और हारिस को कहना कि मैं बहुत नाराज हूँ उससे। पहले तो अक्सर इधर के चक्कर लगाता रहता था, और जब से मंगनी हुई है तब से रास्ता ही भूल गया। ठीक कह रही हैं आप, मंगनी के बाद कभी मगरूर हो गया। लेकिन फिक्र नहीं करें, अभी जाके सीधा करती हूँ, आप देखें। कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना उसको तुम। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, बस कान खींच के यहाँ लेके आऊंगी, फिर देखिएगा इतने बहाने बनाएगा ना आने के कि आप बोर हो जाएंगे। सुनो हमारी खैर है, बस तुम ना बोर हो जाना। और हाँ, मैं तुम्हें मेडिसिन ला के दे रही हूँ, वो कहकशा ने मंगवाई थी, उसको दे देना, ठीक है? जल्दी मिल जाओ। ले आए मामा, ऑलरेडी लेट हो गया है। ये क्या कर रही हो? ये क्या होता है? ये किधर, ये कहाँ यार तुम? क्या बात है, बड़ी गेम्स खेली जा रही हैं? नहीं नहीं, गेम छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो हारिस से बात करने आई हूँ। हाँ तो हमने कब कहा कि हमसे मिलने आई हो? चलो बैठो तो। बैठना तो वैसे भी हमारे साथ ही पड़ेगा, क्योंकि हारिस भैया घर में नहीं है। क्यों, वो कहाँ गया है? कहीं बाहर गए मैं मामा से पूछ के आती हूँ क्या कहा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसी आ गई थी। इनफैक्ट वो मामा ने दवाइयाँ दी थी आंटी के लिए, तुम दे देना उन्हें। अच्छा ना, अब तुम आई गई हो तो चलो अब हमारे साथ बैठ जाओ, क्या पता उतनी देर में वो आ जाए। हाँ ना, आके बैठे ना, बल्कि मेरे पास एक न्यूज भी है। क्या हुआ? आपको पता है, सोबिया के रिश्ते देखने आए थे। What? Yes. ओके ओके, बताओ बताओ बताओ, कौन आया था? अरे कोई नए लोग थे, उसको तो समझ ही नहीं आ रहे थे। हारिस जैसे शहजादे की जिंदगी में मुझे कोई क्यों दाखिल होने देगा? छोड़ो, मेरे लिए वो मेडिकल स्टोर वाला ही ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, हारिस को तो मुझे लगता है आज लंबा टाइम लगेगा। अरे तो कॉल करो ना उसे, अपनी मंगेतरी जमाओ जरा, पूछो कहाँ है वो। अब ये मंगेतरी क्या होती है? मंगेतरी फिर जैसे अफसरी जमाते हैं वैसे मंगेतरी भी जमाओ। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन आई एम श्योर हुरम समझ गई होगी। बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट कादिर, मुझे ना किसी के भी सर पे 24 घंटे मुसल्लत रहना अच्छा नहीं लगता। स्पेस लेने दो हारिस को अपनी, आखिर में तो उसने घर ही आना है ना। सीखो कुछ अमीरा, हंसना नहीं है, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। कितनी समझदार है तुम्हारी भाभी। मैं क्यों सीखूं? क्या मतलब मैं क्यों सीखूं? तुमने भी कल को शादी करके किसी के घर जाना है ना। अभी फिलहाल मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है, पहले मैं अपने दोनों भाइयों को अच्छी तरह तंग कर लूं, उसके बाद सोचूंगी। इसके इरादे तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। चलो मैं भी तुम्हें छोड़ दूं। ओके, गुड नाइट, बाय। वाह यार, जबरदस्त हुरम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाई इधर तो आओ यार। ये देखो, हुरम को क्या जबरदस्त गाड़ी मिली ऑफिस की तरफ से। ऑफिस की तरफ से? हाँ वैसे हुरम एक बात तो है, ये गाड़ी ना तुम्हें सूट करती है। अब तुम जब भी इसको ड्राइव करके निकलोगी ना, तो सारे लोग कहेंगे कि वो देखो भाई, फ्रैंकिंसन एंड कंपनी से हुरम महमूद आई। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओ ओके, आई गॉट इट। मैं इस वक्त आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी की तरह ही।
हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ ताकि आप लोग आराम से अपनी बातें करें, ओके? बट कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी जी। थैंक यू। कैसी लगी? वो मैंने बताया था ना बहुत जल्द ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिलने वाली है। रात को ही मिल गई थी, मैं बताने वाली थी लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब थे। फिर सोचा सुबह में सरप्राइज दे दूंगी। हाउ इज इट? It's a nice car. Congratulations. पूनम एक बात पूछूं? Are these the kind of clothes you wear to work? क्या मतलब? नहीं मतलब तुम ऑफिस इस किस्म के कपड़े पहन के जाती हो? क्या हो गया हारिस? मैं तो हमेशा से ऐसे ही कपड़े पहनती थी। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही पहने। तुमने पहले तो कभी कुछ नहीं कहा। तब की बात अलग थी पूनम, अब की बात अलग है। पहले हम सिर्फ दोस्त थे, नाउ वी आर एंगेज्ड। तुम इज्जत हो मेरी, सो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इस किस्म के कपड़े पहन के उस ऑफिस में काम करो जहां के लोग कुछ ज्यादा ही हुस्न परस्त। I don't understand कि तुम्हारी थिंकिंग इतनी नैरो माइंडेड कब से हो गई? और ये तुमने क्या बात की कि जब मैं तुम्हारी फियांसे नहीं थी तो उस टाइम पे यू वर ओके विद माय क्लोथ्स, लेकिन अब जब मैं फियांसे बन गई हूं तो इशू हो गया है। मतलब तुम भी उन मर्दों में से हो जिन्हें डेट तो एक मॉडर्न लड़की को करना है लेकिन उसे घर लाके गुलाम बनाना है। छोटी सी बात कही तुम्हें और तुमने इतना बड़ा लेक्चर झाड़ दिया। It was just one simple thing. पर तुम क्यों समझोगी? आजकल तो वैसे भी तुम्हें मेरी हर बात के अगेंस्ट ही बोलना होता है। Wear whatever you want to wear. I'm getting late. Bye.